गैस बेच के कमाओ, ईमान बेच के नहीं। हिजाब हो गया, हलाल हो गया, अजान हो गया, दरगाह में शिवलिंग उद्भव हुआ तो कहीं मासूम नौजवानों का खून पानी से सस्ता हो गया। अब और क्या बाकी रह गया है देखने को। सालों से जर्नलिज्म करके आज अच्छे दिन देखने को डिग्री हासिल की थी इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि सच को सच की तरह दर्शाया गया था। तभी तो बोल रही हूं ना कि गैस बेच के कमाओ, ईमान बेचकर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं KK2 टाइम्स, मैं हूं श्रीनिधि। अब ये तो नहीं पता कि ये क्या करने की कोशिश है, लेकिन इतना जरूर पता है कि देश के हालात दिन बे दिन नाजुक होते जा रहे हैं। इंसानों ने परमात्मा को नाम दिए हैं, किसी ने अल्लाह बुलाया है तो किसी ने भगवान, लेकिन किसको पता था कि ये मेरे देश के नौजवानों का खून बहाने के लिए काफी था। देश की जनता खुद मुझे बताए कि इसका मकसद क्या हो सकता है। आखिर ये दंगे फसाद करके क्या हासिल होगा, कैसा दिखता है ये हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में क्या खून की नदियां बहेंगी? क्या भगवा रंग किसी के कौम को नीचा दिखाना सिखाता है? मेरे हिंदुस्तानियों, हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों को कहां भेजने की कोशिश हो रही है? क्या बचपन से एक ही थाली में खाने वाले हिंदू और मुस्लिम दोस्तों को अपने रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़ेगी? क्या वो ऐसा होने देंगे? या ये किसी तरफ नहीं जा रहा है, इसका कोई अंजाम ही नहीं है, बस वोट की भीख मांगने का पैतरा सिर्फ पैतरा ही रह जाएगा। क्या दीवारें खड़ी होने पर देश की जनता चुप रहेगी? मैंने देखा है कि बीजेपी के कई नेता अपने भाषण की शुरुआत ही पाकिस्तान के नाम से करते हैं। किसी भी मुसलमान नेता को तो मैंने ऐसा करते हुए नहीं देखा है। क्या खास लगाव है बीजेपी को पाकिस्तान से? आखिर पड़ोसी मुल्क से इतना प्यार क्यों है बीजेपी वालों को? अपने सत्ते के लिए पूरे देशवासियों की कुर्बानी देकर आखिर क्या साबित होगा? प्रमोद मुतालिक और कई ऐसे लोग जो इस नफरत को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू भाई मुसलमानों के ऑटो में ना बैठे, मुसलमान व्यापारियों से लेन देन ना करे, आम ना खरीदे, तरबूजा ना खरीदे, इनसे मेरा सीधा सवाल है कि अगर डॉक्टर मुसलमान है तो क्या हिंदुओं को बीमार ही घर लौटाना चाहिए? क्या खून भी हिंदू और मुस्लिम के नामों पर अलग अलग मिलने लगेंगी? हिजाब से शुरू हुआ ये बवाल स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों की शिक्षा को बर्बाद कर चुका है। हर स्कूल और कॉलेज के बच्चों में डर घर कर चुका है। आजादी की लड़ाई अलग थी और RSS की लड़ाई कुछ अलग ही दिशा में जा रही है। आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम एक होकर हिंदुस्तान के लिए लड़े थे। RSS वाले आजाद देश में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जाने अनजाने देश में राजाशाही घर कर रही है और लोगों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इससे डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा बेशक होने वाला है। और याद रखें कि ये खतरा मजहब के उसूलों से नहीं है, ये खतरा मजहब के नाम पर हो रही सियासत से है। मैं फिर से बता रही हूँ, आप ध्यान से जरूर सुनिएगा इस बात को कि खतरा मजहब के उसूलों से नहीं है, ये खतरा मजहब के नाम पर हो रही सियासत से है। क्योंकि भगवा रंग को श्रेष्ठ बताने वाले भगवा रंग पहनकर कत्लेआम की मांग कर रहे हैं। महंगाई तक फिर भी ठीक था, वोट तो बर्बाद तब हुआ जब मेरी मुसलमान बहनों को मैंने दुपट्टे उतारते हुए देखे हैं। आखिर मुसलमानों से ही इनको इतनी दिक्कत क्यों है भाई, जबकि देश के असल मुद्दे ये है भी नहीं। देश के असल मुद्दे हिजाब, अजान नहीं है। देश के असल मुद्दे है देश की प्रगति और देश का विकास, जिससे हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। इसका सीधा जिम्मेदार अगर मैं PM को ठहराऊंगी तो शायद आप बुरा मान जाए, लेकिन आंकड़े हमको सच की तरफ लेके जाएंगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने PM बनकर अपना सफर शुरू किया था। तो 2014 के प्राइसेस को आज की रेट्स के साथ में कंपेयर करते हैं। गैस के प्राइस प्रति 14 किलो 2014 में 410 रुपए के आसपास थे, जो अब कई राज्यों में 1000 पार कर चुका है। पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे, जो 2022 में कई राज्यों में 110 रुपए पार कर चुका है। डीजल के दाम 55% से बढ़े हैं, जो 2014 में 57 रुपए 28 पैसे थे, जो अब 88 रुपए 77 पैसे हुए हैं। गोल्ड का रेट 28,006 रुपए 50 पैसे, जो अब 54,100 रुपए हो गया है। सिल्वर 4,300 रुपए, जो अब 6,710 रुपए हो गया है। फूड प्राइसेस में भी हाइक हुए हैं, लेकिन प्रोड्यूस करने वाले किसान आज भी वहीं के वहीं रह गए हैं। उनके मार्केट में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। महंगाई कहां से कहां पहुंची,
एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। किसी ने कहा था कि मोदी जी 28 से गोल्ड रेट को 15,000 तक उतारने वाले हैं। उतारना तो दूर, प्राइसेस अगर सेम भी होते तो भी ठीक था। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आजादी की लड़ाई हिंदुस्तान के लिए थी, आरएसएस की लड़ाई हिंदू राष्ट्र के लिए है। न श्रीमद् भगवत गीता में, न होली बाइबल में और न कुरान शरीफ में आपस में बैर रखने को बढ़ावा दिया गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है और हिंदुस्तान हमारा है, और हमारे हिंदुस्तान को किसी वोट के भीख मांगने वाले का मोहताज ना होने दे। हम KK2 न्यूज की तरफ से सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपना वोट आजादी छीने वालों पर बर्बाद ना करें। बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी मजहब के सभी व्यक्तियों को समानता का हक दिया है। चलिए हिंदुस्तान को फिर से हिंदुस्तान बनाते हैं और अपनी लड़ाई महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं, ताकि गरीबी हटाई जाए, गरीब को नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए KK2 टाइम्स। KK2 टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।